हम जेलम जाएंगे और हम ये के लिए इंशाअल्लाह ताला इनकी आने वाली नस्लों के लिए भी है कि वो इन अकायद को कुरान और सुन्नत से साबित करें। ये नहीं कहना कि फलां बुजुर्ग का भी अकीदा था। और नस्लें तो हैं, जब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हजरत अली के दिफा में हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शुबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से इख्तिलाफ कर सकते हैं तो आडे बाबे थे शाही कोई नहीं, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अगर चिश्ती साहब ने किया है तो चिश्ती साहब की सारी चाचियां गई हैं। वो एक स्टूडेंट ने कहा कि इंजीनियर साहब से रुजू रिकॉर्ड करवाए, मैं आज रुजू रिकॉर्ड करवा रहा हूं। उनका कि उनकी एक बीवी नहीं कई बीवियां थी, तो लिहाजा आप कहा करें चिश्ती चाचू तेरी सारी चाचियां गई हैं। बाबा जी एक चाची नहीं गई। आपको तो ये कहते हैं कोई झूठी मोटी भी कादियानी लिख दे जर्मनी जाने के लिए, चाहे दिल में ईमान भी हो, वो कुफर की मौत मरेगा। और तुम्हारे चिश्ती चाचू जो है वो सच्ची मुच्ची भी करवाते रहे, कहते जी इम्तिहान लिया था। क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली अपने नामों के कलमे पढ़ा के इम्तिहान लिया करते थे कि पहले मेरे नाम का कलमा पढ़ और फिर तू नबी इस्लाम का गुलाम बनेगा? तो बात करने वाली करो, बुजुर्गों के पीछे अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। वो तो जहां पहुंच गए। हमारे बड़ों को भी जहां उन्होंने पहुंचाना था पहुंचा दिया। हम अपने आने वाली नस्लों को तो बचा लें, अपने आप को तो बचा लें। ये फिर जब मुस्लिम अंपायर खड़ी हुई है तो फिर तो चिश्ती रसूलुल्लाह भी, शिबली रसूलुल्लाह भी, तानवी भी सारे के सारे रगड़े गए। इन्होंने सोचे नहीं सी। बड़ा ही बुरा वक्त आया है, यकीन करो मौलवी होते हैं। मैं जब अकेले में बैठता हूं ना तो मेरी हंसी छूट जाती है जब मैं अपनी वीडियोस देख रहा होता हूं कि किस तरह इनकी रोस्टिंग हो रही है। इतना बुरा वक्त तो किसी सियासी लीडर ने नहीं देखा जो ये फिरके देख रहे हैं। और इनका इलाज है, क्योंकि इन्होंने 1200 साल में अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बेचकर अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदादें बनाई, इज्जतें कमाई, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर सवारियां सवार की, लेकिन फेंकी जाके अजमेर में, बगदाद में, बरेली में, देवबंद में। कितनी बड़ी गद्दारी है। जब गद्दारी इतनी बड़ी है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से सजा भी इंडिया में
किताब सुन्नत के मनहज पे आके हमारे लाइव सेशंस में आके उन्होंने खुद बताया हम गंगोही साहब की औलाद से हैं। फिर हम पूछते हैं वो मियाँ वाले, कहते हैं हाँ जी वही मियाँ वाले। देखें मियाँ की औलादें भी चेंज हो गई हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जलसे में उन्होंने उन्हें चरपाई पे लिटाया अपने साथ आशिक सादिक की तरह। अब ये बताइए आशिक सादिक क्या, ये टर्म देखो यार, उन्होंने कीता भी सीधे लिख क्यों देता है। फिर लिटा के करवट भी उसकी तरफ की। हाँ वही कुछ है जो आप समझ रहे हैं ना, जो मैं कहना नहीं चाह रहा, वही कुछ। हत्ता के कासिम साहब ने कहा मियां लोग क्या कहेंगे, यानी लोग उनका लोगों को कहने दो, ये तो देवबंद है कि बाबे ते शाही कोई नहीं। समझ रहे हैं ना आप, तो तुम्हारे बाबे किधर, इनसे क्या फर्क पड़ता है हमें। ये है जी सीने से फैज, क्योंकि उसमें अल्फाज हैं आशिक सादिक की तरह सीने पे हाथ रखा, यानी ये सीने से फैज इस तरह देते हैं कि बड़ा मुफ्ती जो है छोटे मुफ्ती को अपने साथ लटाता है, फिर उसकी तरफ करवट करता है, फिर अपना हाथ उसके सीने पे रखता है और फिर फैज ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और ये मजाक वाली बात नहीं कि थानवी साहब लिख रहे हैं ना, मैंने तो नहीं उनको कहा कि आप इसका तरीका बताएं। तो अल मुहन्नस से ये आज तक तरीका नहीं बता सके थे कि कब्रों से और सीनों से फैज क्या, मैंने बता दिया। और ये फैज यहां रुका नहीं है, इसकी अगली किस्त भी है। तज़किरतुर रशीद में लिखा है कि एक रात रशीद अहमद गंगोही साहब ने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन